शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा में शुक्रवार को 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं साहित्यकार हरचरण सिंह चावला के सम्मान में भावभीना सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया। समारोह में महाविद्यालय परिवार, साहित्यकारों, मित्रों, परिजनों एवं विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य देवेंद्र बुधोलिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य दलजीत कौर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन भूपेंद्र सिंह राणा ने किया तथा अंत में उदयवीर सिंह ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में वक्ताओं ने श्री चावला के 4 दशकों से समर्पित शैक्षणिक योगदान, अनुशासन, सरल व्यक्तित्व एवं विद्यार्थियों के प्रति उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार की मुक्त कंठ से सराहना की। सभी ने उनके स्वस्थ, सुखद एवं सक्रिय जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका अनुभव समाज और साहित्य जगत को आगे भी निरंतर मार्गदर्शन देता रहेगा। इस अवसर पर साहित्यकार सुंदरलाल जोशी सूरज, कैलाश सोनी सार्थक, अशोक गौर, संगीत आचार्य रोहित चावरे, मधुसूदन भट्ट, कमलेश शुक्ला, नंदकिशोर शर्मा, पुष्पराज तिवारी, शिलेश तिवारी, नरेंद्र बड़ेलवा, जगजीत सिंह चावला, राजेंद्र गांधी, कपिल अरोरा, रूबी अरोरा, राहत अरोरा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सूत्रधार अनिल खरे एवं अर्शदीप चावला रहे। कार्यक्रम में प्रेस क्लब नागदा के अध्यक्ष दीपक चौहान भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री हरचरण सिंह चावला ने महाविद्यालय परिवार, सहकर्मियों, विद्यार्थियों, मित्रों एवं शुभचिंतकों द्वारा वर्षों तक मिले सहयोग, स्नेह और सम्मान के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके जीवन की अमूल्य धरोहर रहेगा। सामने देखो वीडियो हो जाएगा। चलिए इधर देखना सामने। इधर देखो इधर। गीत तेरे गाँव में इस जन्म से तार देना कभी बंदना तेरी करूँ मैं अर्चना, तू इस जगत से बलिदान का इतिहास रहा सरदारों का, त्याग और बलिदान का इतिहास रहा सरदारों का, और सम्मानित किया है आपने देश के पहरेदारों का, सम्मान किया है जैसे आपने देश के पहरेदारों का। और आज सेवानिवृत्ति है चावला जी की। मित्रों, ये सम्मान करते आए हैं देश के साहित्यकारों का। तो हम आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि वो शाल और श्रीफल से चावला जी का सम्मान करें। इधर देखिए आप सब।
अधिकारी और कर्मचारी का इनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि वो आए चावला जी के स्वागत में। एक बार जोरदार तालियां। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे महाविद्यालय के बहुत प्रतिष्ठित पुराने साथी जो हैं कार्यालय के, वे आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और मुझे वो दिन भी याद है जब मैं पहली बार आया था सुजाल ये नागदा में, और मेरा ज्वाइनिंग भी चावला जी ने ही करवाया था ऑफिस में। उस समय से उनके साथ मेरा साथ रहा है, और उस कॉलेज में भी सर रहे कुछ समय तक, यहाँ पर भी रहे हैं, और उन्होंने हर अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। और जब भी महाविद्यालय किसी संकट में था तो उन्होंने निश्चित रूप से उसकी बराबर अपनी एक आधार होता है और अपना जो एक व्यक्तित्व है उन्होंने उसका पूरा महाविद्यालय को लाभ दिया है। और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस महाविद्यालय में रहकर के और इसके विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। और मुझे लगता है कि आगे भी चावला जी इसी प्रकार से हमारे महाविद्यालय के बारे में विचार करते रहेंगे, आते रहेंगे, सोचते रहेंगे। और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की, उज्ज्वल जीवन की उनकी कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से रहें और अपने जीवन को बहुत ही एक क्रियात्मक या रूप से, बहुत ही एक्टिव रूप से रह कर के अपना कार्य आगे करें। और इसी के साथ में अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। पुनः महाविद्यालय उपलब्ध नहीं था, वहाँ से लेकर के खासतौर के बाद जो ये वाला जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कैसे महाविद्यालय आए, उसकी संरचना क्या हो और आने के बाद कहाँ पे संचालित हो, और कितने संघर्ष से कन्या विद्यालय में उन्होंने स्थान दिलवाया। कन्या विद्यालय में वहाँ महाविद्यालय की शुरुआत हुई कि वहाँ की बच्चियाँ जो है बाहर जाना पड़ रहा था उनको, उज्जैन या कहीं, तो बहुत सारी बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो जा रही थी। तो वहाँ से ये सुविधा, आपका जो योगदान रहा, वहाँ से इस सुविधा के लिए प्रारंभ होता है। और आपने प्रयास ये हमेशा रखा इसको अग्रणी में कि महाविद्यालय केवल ऐसा ही ना रहे कि वहीं तक सीमित रह जाए, उसको भवन भी व्यवस्थित मिल जाए, उसको भूमि का आवंटन भी हो जाए। लगभग इस जो चिंतन और इस जो विचार को रखा और इसको क्रियान्वित कराया, केवल सोचना रखना बस नहीं, क्रियान्वित कराना, तो ये बहुत बड़ा योगदान था। और आपका जो हृदय है वो बालिका शिक्षा के लिए जिस तरीके से आपने सोचा है वो बहुत ही अविस्मरणीय है। मैं आपके इस योगदान के लिए बहुत, हम सब लोग आपका आभार चाहेंगे। और आप इसी तरह आप यहाँ से जब जाएंगे तो हमारा ये प्रयास रहेगा और हम भी आपके साथ टीम में लग के इसी तरह बालिकाओं की शिक्षा के लिए आगे भी प्रयास करते हैं। जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आदरणीय चावला जी सिर्फ नागदा ही नहीं, पूरे देश में एक साहित्यकार के रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में, एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में, व्यवहारिकता के रूप में इतने जाने माने एक नाम है। हम महसूस करते हैं इस बात को कि हम गौरवान्वित हुए कि वे हमारे मित्र हैं। चार पंक्तियां बोलकर मैं अपना स्थान गढ़ करूँगा। देता सबको सुरीला कंठ और आवाज नहीं देता, यूं तो हर एक आदमी अपने फन का राजा, और हर किसी को बादशाह का ताज नहीं देता। लाइन सुना रहे तो मैं भी 2 लाइन सुनाता हूँ कि आज एक बड़ा शर्मनाक हुआ है, मेरा दोस्त हरचरण आज़ाद हुआ। हरचरण हमारे साथ कॉलेज से शामिल हुए, बिंदास पंछी, सबसे बड़ा बिंदास पंछी कौन है? हरचरण। लेकिन नौकरी इसको बांधे, और मैं 5, 6, 7 साल से इससे हमेशा लड़ता था कि नौकरी छोड़ दे, मेरे लिए नौकरी नहीं, मेरी नौकरी के लिए तो बना। आज विदा हो गया, लेकिन इसकी जो बिंदास लाइफ है, एक बार फिर हमारे साथ बिंदास लाइफ, शादी जीवन को छोड़ के हम खुश हुए। लेकिन कॉलेज परिवार से व्यक्ति तो रिटायर्ड होते हैं बहुत सारे, लेकिन एक जिंदा दिल आदमी आज कॉलेज परिवार से जा रहा है, जिसकी खुशियाँ और रौनक कॉलेज में आने से आती थी और जाने से जाती थी।
ऐसा व्यक्ति महाविद्यालय परिवार की भी क्षति हो रही है। और मेरे तो अच्छे दोस्त हैं, तो उनके दोस्त तो है हमेशा, लेकिन आज क्या है कि एक आज़ाद पंछी के रूप में वापस उनको हमारा हर्षण मिल रहा है। इसके लिए हम शुभकामना कि ये जो बैनर है सेवानिवृत्ति ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए सेवा की वृद्धि कार्यक्रम, क्योंकि जो 2.0 वर्जन हम चावला जी का आज के बाद देखने वाले हैं वो वाकई में उस धुरंधर मूवी के पार्ट 2 की तरह होगा, जिसका वेट हम सब है। तो आज धुरंधर पार्ट 1 खत्म और अब पार्ट 2 शुरू, जिसका वेट हम सबने किया, और वो इतने धमाकेदार क्लाइमेक्स के साथ जाएगा कि सभी लोग कहेंगे कि लेडीज एंड जेंटलमैन वी वर वेटिंग फॉर दिस। जीना इसी का नाम है। बिल्कुल, जीना इसी का नाम है। मैं रखती हूँ कि कुछ लोग अपनी ऐसी भी पहचान रखते हैं, रूबी, कुछ लोग अपनी ऐसी भी पहचान रखते हैं, दिल में हो दर्द चेहरे पे मुस्कान रखते हैं, और उनके बदन में हो चाहे परेशानियां कई, औरों के इलाज का सामान रखते हैं। डेली पापा को डेली फर्स्ट टाइम है मेरा। हमने बड़े पापा से बहुत कुछ सीखा है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। जब भी बड़े पापा ने मेरी बहुत मदद की है, मेरे पापा पूरे चंपा में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद बड़े पापा ने हमारा पिताजी का पूरा रोल निभाया, जिंदगी में हमें बहुत आगे बढ़ाया, मेरी जिम की ओपनिंग कराई, हमें काम धंधे लगाया, हमें मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर करने के लिए सीधी सीधे राह पर चलने के लिए प्रेरणा दी। और छोटा वाला आज मेरा भाई एडवोकेट हाईकोर्ट में, वो बड़े पापा के आशीर्वाद से ही, और हमेशा हर चीज़ में सहयोग करा। और अब तो जॉब से भी फ्री हो गए, अब तो पूरा सहयोग हमको मिलेगा। हम लोगों को 2 घंटे जिम पे आशीर्वाद देंगे, और आगे भी भविष्य में हम लोगों को पूरा ऐसे आशीर्वाद बना रहेगा। और ऐसे ही बड़े पापा के फ्यूचर के लिए प्रार्थना करते हैं। पर पापा का जो कंट्रीब्यूशन था इस जॉब में, वो पापा हमेशा ऐसे शाम को आके कभी काम से आते, बाहर कितना भी कुछ हो गया हो, घर आके कभी भी ऐसा फील नहीं कराया पापा ने कि उनका कोई हार्ड डे रहा है बाहर। जबकि मेरे को बाहर मेरे फ्रेंड से या बाहर लोगों से पता लगता था कि पापा ने कितना कुछ किया है, कुछ प्रोग्राम किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी जगह पे तो वो सॉल्व कराई। पापा ने कभी भी वो चीज़ पता नहीं लगने दी, किसी को घर पे ऐसा फील नहीं कराया कि वो थके हुए हैं या कोई टेंशन लेके चल रहे हैं। आती हूँ, टेंशन में होती हूँ, कुछ भी पापा के साथ एक ऐसा बॉन्ड है, सिर्फ बताने मात्र से सब सॉल्व हो जाता है। मेरे लिए तो मेरे पापा ही मेरे भगवान हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव जी 42 वर्ष के सफलतम गौरवमयी अपनी सेवा, शासकीय सेवा के सफलतम गौरवमयी 42 वर्ष पूर्ण करके रिटायर हो गए हैं। लेकिन मेरे लिए वो रिटायर नहीं हो रहे, वो रिटर्न हो रहे। आप रिटायर एक औपचारिकता है, शासकीय सेवा में अगर व्यक्ति रहता है तो रिटायरमेंट एक औपचारिकता रहती है, लेकिन आप रिटर्न हो रहे हैं। और अब आपने अपनी जो प्रथम पारी जो खेली है, मैं सबसे यही कहूँगा वो सचिन तेंदुलकर जैसी थी, और अब आपकी जो द्वितीय पारी रहेगी बिल्कुल विराट कोहली जैसी रहेगी। और सर ने इस महाविद्यालय के लिए तो किया ही है, क्योंकि ये महाविद्यालय लगभग 2012 में खुला था, और ये बिल्डिंग भी 2022 के आसपास हमारे सामने ही बनी हुई है। मैं इन दोनों महाविद्यालयों की स्थापना में सर का बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है। सर ने इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं नहीं दी। महाविद्यालय की स्थापना, उस महाविद्यालय की स्थापना बिल्कुल नामुमकिन काम है। जैसे 2 कमरे में वो महाविद्यालय भी लगता और ये महाविद्यालय भी लगा, कैसे उसकी रूपरेखा बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा क्या योगदान, मेरा योगदान नहीं था, वो वाहिगुरु कराता है तो मैं करता हूँ, मेरा कोई योगदान नहीं है। और मेरे को तो निमित्त मात्र वो वाहिगुरु बना देता है। चल तो आगे, मैं तेरे साथ हूँ, और मैं वो काम को जो जानता हूँ। आज मेरे कंवर साहब, रमेश जी, कपिल जी, और मैंने एक और कंवर साहब हमारे तिवारी जी, इन सबसे बहुत लंबी मुलाकात नहीं है।
मेरा घर 1-2 बार टच हुए ना, उनको आत्मीयता लगी और वो मेरे अपने बन गए। ये मेरा कोई रोल नहीं है, वो वाकई में मेरा ऐसा व्यक्ति को बनाया है। मेरे मित्र जो भी हैं, आदरणीय भट्ट साहब हैं, इनको भी किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे भट्ट साहब संगीत के इतने बड़े डॉक्टर हैं और ये सबको सिखाते भी हैं। इनका एक नेचर भी है। हमारी बहन, हमारी कल्याण, हमारी छोटी बहन, हमारी बिटिया और तमाम मेरे शुभचिंतक आज इस आयोजन में शामिल हुए। हालांकि ये पूर्ण आयोजन नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथ आप सब खाना भी खाएँ और आगे गार्डन में मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि मैं आज शाम के जश्न में शुरुआत कहाँ से हुई वहाँ से शुरू करता हूँ। मैं महाविद्यालय खाचरोड का एक बहुत शरारती विद्यालय, जिसमें आपने कहा ना सरदार लोग खड़े हो जाए, बहुत शरारती महाविद्यालय का शरारती स्टूडेंट था। हमारे जो अपाइनमेंट समय से बहुत ज़्यादा के लिए प्राचार्य के हाथ में ही लेता था। हमारे कैप्टन राय आके राय साहब वो घर आए, ये पिताजी से बात करी, बालक ये बिगड़ रहा है, इसको नौकरी दे देता हूँ, कॉलेज में काम करेगा। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी नौकरी की, लेकिन वो पिताजी माता जी मैंने तो पीछे नौकरी अब एक मेरा स्वभाव नौकरी में भी मैंने क्या है ऐसी चीज़ स्थापित करें जो लोग याद करें। अब ये मेरा बचपन का मित्र, ये भी सर बहुत जुनूनी आदमी है, भी जो ठान लेता है वो करके देगा। अब हमारे विचार जब मिलते हैं तो दोस्ती और गान हो जाती है। तो ऐसे ही बस हमारी जो मित्रता थी वो चली आई और आज इस मुकाम पे आ गई। मेरे को तो ये भी पता नहीं लगता है मैं सेवा नहीं हालांकि ये बीच के सर गवाह है। ये 1-2 साल जो मेरे बहुत तकलीफ में निकले और उस समय मैं महाविद्यालय आता था, मैं सोचता था यार जल्दी जल्दी सेवा निवृत्त होता। और ये दर्द मैंने आदरणीय जोशी को बताया, उन्होंने मेरे को संभल दिया। मैं नौकरी छोड़ के बाद में नौकरी पूरी कर दी। जो होना है वो तय है, जो होगा वो भी तय है। तो संभल से आज मैं इस मुकाम से आया। आज उस समय जो 2 साल पहले की स्थिति थी, मुझे लगता है कि मेरे को सेवानिवृत्ति लेने दी थी, लेकिन आज जब मैं सर से मिला, उधर भी भाई साहब से मिला, राजनीति वाले सर से मिला, सर से मिला, आपसे मिला, आपका मिला, तो मेरे को लग रहा है यार मैं तो 2 साल हो रही इनके साथ काम कर रहे हैं।